जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको भूगोल के बारे में बताएंगे। भूगोल एनसीईआरटी क्लास 9 की एनसीईआरटी। हम क्लास 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी को ख़त्म कर दिए हैं। भूगोल भी पढ़ा चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का एनसीईआरटी पहला चैप्टर। पहला चैप्टर हमारा क्या है? पहला चैप्टर भारत का आकार और स्थिति के बारे में समझेंगे। इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि हम समझते हैं कि भूगोल और का मतलब कह सकते हैं भारत किस स्थिति पे है, विश्व किस नक्शे पे है, किस जगह है, इनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है। पहले तो हम समझते हैं भारत जो है प्राचीन संस्कृतियों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये संस्कृतियाँ जो है बहुत पुरानी मानी जाती है। भारत एक विश्व लेवल की प्राचीन संस्कृतियों में से एक माना जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ के रहन सहन खान पीन कई तरह के अलग अलग विविधताएं यहाँ पे भारत में पाई जाती हैं। ठीक है। अभी क्या है कि ये पिछले हम 5 से 6 दशकों में देखें तो भारत जो है काफ़ी उन्नति किया है। जैसे कि हम समझते हैं औद्योगिक के क्षेत्र में हो गया और अदर चीज़ों में ये काफ़ी कृषि के क्षेत्र में अलग-अलग नई-नई टेक्नीक आई है, जो अलग-अलग तरीके से खेती कृषि की जाए और आधुनिकीकरण, मशीनीकरण हुआ है। ठीक है? इसका काफ़ी विस्तार माना जाता है। तो इसका इतना समझ में आया और उसके बाद अब हम समझेंगे इसमें क्या समझते हैं भारत की स्थिति के बारे में। तेज़ बढ़ा रहे हैं क्या आपको? हम समझेंगे। ठीक। भारत की स्थिति के बारे में समझेंगे हम। पहले तो हम समझेंगे इसमें भारत थोड़ा बड़ा से इस तरह मान लीजिए हमारी क्या है, पृथ्वी गोल है। अब इसको हम समझते हैं, इसको हम समझेंगे पृथ्वी को ये दो भागों में बांटते हैं। हम इसे दो भागों में बांटते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? जीरो डिग्री सॉरी 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको हम बोलेंगे। अब ये हम यहाँ से यहाँ क्या आ जाती है? यहाँ आ जाती है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा ये कितना डिग्री आ जाती है? ये आ जाती है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। ठीक। ये 23.5 डिग्री यहाँ से अब एक गुजर के हमारी जाती है, क्या है? अब इसको हम देखेंगे, ये आ जाता है लगभग, ये भी 23.5 डिग्री। ठीक। ये मकर रेखा होती है। मकर रेखा। अब ये इतना आपको समझ में आया। अब ये ऊपर में क्या, नीचे का मान लीजिए, नीचे क्या होता है, एक प्रकार से यहाँ से कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ये कितना आता है? 66.5 डिग्री। ये 66.5 डिग्री हो जाती है। ये जो होती है क्या होती है? आर्कटिक वृत्त। ये 66.5 डिग्री, ये भी 66.5 डिग्री हो जाती है। अब इतना समझ में आया। ये क्या है? ये पृथ्वी के क्या है, अक्षांशीय रेखा जो होती है पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटते हैं। एक क्या होते हैं, उत्तरी भाग हो जाता है, एक क्या होता है, ये दक्षिणी भाग हो जाता है। ठीक। अब ये हो गया। अब ये हमारा ये क्या समझते हैं, ये जो होते हैं देशांतर रेखाएं, जो क्या कहेंगे इसको हम पूर्व पश्चिम भागों में इन्हें बांटते हैं। ये रेखा जो होती है, ये देशांतर रेखा, ये क्या है, पूर्व और पश्चिम भागों में बांटती है। मान लीजिए ये क्या हो जाता है, इधर वाला क्षेत्र को हम समझेंगे, ये क्या हो जाएगा, पूर्वी भाग हो जाता है। मान लीजिए पूर्वी भाग, पूर्व हो गया, ये क्या हो गया, पश्चिम, ये पश्चिम भाग हो जाता है। इतना समझ में आया। यही देशांतर रेखाएं जो होती हैं, ये इसी की तरह ऐसे देशांतरी रेखाएं ऐसे फैलती चली गई हैं। ठीक है, ऐसे ही फैलती चली जाती हैं। ठीक।
अभी क्या है कि हम भारत की स्थिति के बारे में हम पहले इनमें समझते हैं कि भारत भारत कहाँ होगा भाई? अब सभी को मालूम होगा, एक प्रकार से एक बेसिक जानकारी है, क्योंकि कर्क रेखा जो होती है भारत के बीचों-बीच से होके गुजरती है। भारत के बीचों-बीच के बराबर भागों में काटती है जो ये कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा कहाँ है? यहाँ है। तो ये मान लीजिए ये भारत कहीं यहीं कहीं होगा, यहीं कहीं होगा। ये मान लीजिए भारत हो गया, ठीक? ये भारत हो गया, एक प्रकार से हम ऐसे बना दिए हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। तो भारत ये हो गया। अब ये क्या है कि ये उत्तर में उत्तर और पूर्व के मध्य में माना जाएगा, उत्तर और पूर्व के मध्य में माना जाएगा इसको, ठीक? अब इतना समझ में आया? हम इसको सिर्फ़ ये इसलिए बनाए हैं, मैप को बना के हम आपको समझाए हैं, क्योंकि अगर लोग को अगर समझ में आएगा तो इसी की तरह आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे रट्टा अगर मारेंगे तो आप भूलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसको आपको समझ में आया। अभी ये कर्क रेखा जो होती है, कर्क रेखा हम इसको यहीं से हम आपको बताते चलते हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। और ये जो है यही कर्क रेखा जो होती है, कितने देशों से होकर गुजरती है? ये कर्क रेखा लगभग लगभग 18 देशों से होकर गुजरती है, ठीक? 18 देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। वही मकर रेखा हमारी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये कितने देशों से होकर गुजरती है? ये लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है, ठीक? होकर गुजरती है, 10 देशों से होकर गुजरती है। अब इसमें एक पॉइंट वाली ये बात हो जाती है कि हमें हमारे मन में ये ख़्याल आता है कि भाई कर्क रेखा जो होती है, इतने इतने देशों से कैसे होके गुजरती है? और ये मकर रेखा जो होती है, मकर रेखा क्यों इतना कह सकते हैं कि इतना कम देशों से होके गुजरती है? क्योंकि जब हम भारत का या विश्व की मैप के बारे में, विश्व के नक्शा के बारे में अगर हम देखेंगे, तो ये समझना होगा, हम समझते हैं, क्योंकि इस ऊपरी वाले क्षेत्र में जो होते हैं, उत्तरी उत्तरी अक्षांश पे देशांतर पे उत्तरी अक्षांश पे क्या है कि यहाँ पे जो देशों की संख्या जो होती है यह ज़्यादा है, इसीलिए इस भाग में काफ़ी ये लगभग 18 देश, 17 से 18 देश यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये दक्षिणी ध्रुव पे कम देश हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 देश मिले हैं, ठीक है? 10 देशों से होकर ये मकर रेखा गुजरती है। इतना आपको समझना है। अभी क्या है कि हम इसके बारे में आपको समझे, अब हम इसके क्या है कि इसके विस्तार के बारे में, मतलब कह सकते हैं कि भारत का विस्तार, मतलब कह सकते हैं अक्षांशीय विस्तार कितना है। अब हम आपको एक प्रकार से इसको जो ग्लोब को अब हम इसको एक प्रकार से चौड़ा कर देते हैं, ठीक है? अब इसको हम मिटा के एक प्रकार से पूरा फुल बनाते हैं, तब हम आपको अक्षांशीय विस्तार के बारे में, भारत के बारे में बताएँगे, ठीक? इतना आपको समझ में आया? अब ये अब ये हो जाता है, उसके बाद हम अब इसको हम समझे हैं। अब ये क्या हो जाता है, मान लीजिए कि हम एक प्रकार से इतना बड़ा, अब ग्लोब को हम एक प्रकार से इसको एकदम चौड़ा कर दिए, इसको फैला दिए। ग्लोब गोला था उसको हम फ्लैट कर दिए। अब ये क्या है कि अब ये हमारा आ जाता है, ये क्या हो जाता है कि ये 0 डिग्री, ये देशांतर रेखाएँ हैं जो एक भारत का यानी विश्व का मानक समय रेखा के बारे में इनको बताता है कि यहाँ से बराबर बीचों में देशांतर रेखा, ये हमारा देशांतर रेखा है, ठीक? और अक्षांशीय बनाने का कोई वो नहीं है, बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये भी बना देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा आप लोगों को। ये 0 डिग्री, ठीक? अब क्या है कि अब भारत अब हम भारत को बनाएँगे। अभी क्या है कि ये भारत जो है, अब मान लीजिए कि भारत की स्थिति कहाँ है? भारत की स्थिति हम कहाँ देखे थे ग्लोब में? ये यहीं कहीं देखे थे भाई। ये यहीं कहीं देखे थे आप, हम इनको, ठीक है? थोड़ा-सा नहीं बना पा रहे हैं ठीक से हम।
अब ये इतना आप समझना, बस समझने के लायक हम आपको बना रहे हैं, कोई बढ़िया से नहीं बना पाएंगे। तो क्या हुआ कि अब हम इसको इसको हम अक्षांशी विस्तार के बारे में, मतलब क्या हो जाता है, अब इसको जैसे कि कुछ बच्चे जो होते हैं रट लेते हैं, ये भूल जाते हैं, ठीक है। जब भूल जाते हैं तो भाई अगर मैथ समझे रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अभी क्या है कि ये अक्षांशी विस्तार, अब यहाँ से ये यहाँ से एक प्रकार से ये वाला ले लें, तब समझ में आएगा आपको। अब ये यहाँ के बीच की दूरी यहाँ से, ये यहाँ से इसके बीच जो खाली खाली जो जगह है, मान लीजिए खाली जगह है, यहाँ से लगभग कितना हो जाता है ये, यहाँ तक के बारे में ये हो जाता है 4, सॉरी ये छोटा है यार, जगह हम थोड़ा सा बनाए तो अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए ये हो गया, ठीक। अब ये यहाँ से यहाँ के 8 डिग्री 4, ये क्या है, उत्तरी है, उत्तरी है, ठीक। ये 8 डिग्री 8 डिग्री 4 उत्तरी माना जाएगा। अक्षांशी, इसका क्या है, अक्षांशी विस्तार, इसका अक्षांशी विस्तार। अक्षांशी अक्षांशी विस्तार इसको माना जाएगा। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, जैसे अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, विषुवत रेखा की दूरी यहाँ से 4 डिग्री 8 है। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश माना जाता है, उत्तरी अक्षांश माना जाता है। वही हम चलते हैं ऊपर वाले क्षेत्र में, यहाँ के बीच की दूरी हम देखते हैं। अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, अब यहाँ से जाकर यहाँ तक के, भारत के यहाँ तक के हम समझते हैं, यहाँ तक कितना आता है, 37.6, ठीक। 37.6 इनको माना जाता है। 36 ये उत्तरी ही माना जाएगा, इसे उत्तरी ही माना जाएगा, इसका विस्तार, ठीक। इसके विस्तार उत्तरी ही माना जाएगा। क्या कहेंगे, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर भारत का विस्तार, और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश माना जाता है, ठीक। इतना आपको समझ में आया। अब क्या है कि यहाँ से अक्षांश की दूरी, यहाँ से 0 डिग्री के बीच की हम दूरी देखे हैं कि भारत यही है ना, ये गोला वाला भारत है हमारा, ये भारत भारत है। तब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी इतना समझ में आया कि ये दिखाई गई है, ये अक्षांश की विस्तार। अक्षांशी, जब अक्षांश क्या है, अक्षांश मालूम रहेगा तो आप भारत की स्थिति निकाल सकते हैं, कहाँ है, कैसे है, किस स्थिति में, कहाँ पे पड़ेगा भारत विश्व के नक्शे में। तो यहाँ से मतलब 4, यहाँ से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश माना जाता है, इसका विस्तार हुआ है। और 8 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश माना जाता है, अक्षांश माना जाता है। अब ये यहाँ से यहाँ के बीच की समझ में आया। अब ये हम समझते हैं कि एक प्रकार से यहाँ के बीच की दूरी, ठीक। यहाँ से मतलब ये देशांतरी विस्तार से, देशांतर से हम देखेंगे कितना, 68, यहाँ से यहाँ के 68-60 पूर्व है, ठीक। 68-60 पूर्व माना जाएगा, पूर्व, क्योंकि इस तरफ हम चलना है तो पूर्व में ही चलेंगे, ठीक है। इस तरफ से अब ये इधर इधर वाले में अगर हम चलेंगे, ये पूर्व में ही चलते चले जाएंगे। जब पूर्व में चलते चले जाएंगे तो अब यहाँ से इतनी दूर की दूरी कितना हो जाती है, 68 डिग्री पूर्व माना जाएगा। अब फिर यहीं से शुरू होकर हम चले आते हैं, यहाँ क्या आते हैं, 97-25 पूर्व पूर्व माना जाएगा, ठीक। पूर्व माना जाएगा, ठीक। अभी इतना समझ में आया आपको, इतना अगर नहीं समझ में आया ज्यादा तो हम इसको बड़े में हम बना देते हैं, ठीक। इसको हम बड़े में बना देते हैं, आपको कम समझ में आता होगा, क्योंकि छोटा है, हमको भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। तो हम मान लीजिए भारत को इस तरह बनाते हैं, भाई हमको उतना सही नहीं बना पाते हैं, नहीं ठीक बना है, अब बेकार बन गया। मान लीजिए ये
हाँ, अभी कुछ थोड़ा ठीक बना हुआ है। अब क्या होता है कि जान मान लीजिए कि यहाँ से रेखाएँ, यहाँ क्या है, ये 0 वाली है, ठीक? इतना ध्यान देना आप। ये 0 वाली डिग्री है, यहाँ से क्या है, ये क्या है, अक्षांश वाली है, सॉरी देशांतर वाली है। देशांतर है, अक्षांश है। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। अभी क्या है, हम इसको समझेंगे, हम अभी तो इतना बताए हैं, हम अगर हम यहाँ से एक प्रकार से समझेंगे, यहाँ से यहाँ समझें, यहाँ के बीच की, यहाँ से लेके यहाँ के बीच की दूरी कितना हो जाती है, हमारा कितना आ जाता है, 8 डिग्री, 8 डिग्री 4। इसको हम क्या है, क्योंकि ये उत्तर में जा रहा है तो हमको इसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी ही कहेंगे, ठीक, उत्तरी कहेंगे। 8 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश माना जाएगा, अक्षांश माना जाएगा। और इसके बीच की दूरी ऐसे ऐसे चले जाइए आप, धीरे 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 करके, ये धीरे धीरे करके ये चले जाते हैं, यहाँ से आते हैं हम कितना, 37.6 उत्तरी, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश हम माना जाएगा। इतना आपको समझ में आया, क्योंकि यहाँ से ले रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से हम इसके बीच की दूरी हम कितना समझते हैं, इसके बीच की दूरी लगभग 68 लेके 68, मान लीजिए 68 7 इसको पूर्व माना जाएगा। इसकी बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। अब यहाँ से यहाँ से ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि देशांतरी विस्तार कहा जाता है, ये पूर्व में चल रहा है, पूर्व में, ठीक, ये पूर्व में देशांतरी विस्तार। अब यहाँ से लेके ये चलाएगा 97.25 पूर्व देशांतर, ठीक, पूर्व देशांतर इन्हें हम मान सकते हैं। अब ये क्या है कि इतना आपको समझ में आया, अब इतना माइंड में हो जाएगा कि आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश माना जाएगा, क्योंकि ये उत्तर में ही जा रहा है, ठीक, क्योंकि ये है उत्तर से शुरू हो रहा है, उत्तर में ही जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। और वही यहीं से, यहाँ से पूर्व से शुरू हो रहा है, 68 डिग्री 7 पूर्व से देशांतरी विस्तार यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक जाके ये खत्म हो जा रहा है, ठीक। अब ये हम समझते हैं कि यहाँ भारत के नीचे हम समझते हैं, नीचे क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ नीचे जो होते हैं ये अरब सागर हो जाता है, लक्षद्वीप हो जाती है, लक्षद्वीप। और यहाँ हिंद महासागर आ जाता है। ये भारत के दक्षिणी भाग में क्या होता है, हिंद महासागर। ये क्या होता है, दक्षिणी भाग में हिंद महासागर हो जाता है। और वही हम इधर क्या है, पूर्वी भाग में आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। ये पूर्व में क्या है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और वही पूर्व में बंगाल की खाड़ी आ जाती है, और वही बंगाल की खाड़ी के बगल में ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आ जाता है। और ये दक्षिण में हमारा क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारा,
ये आ जाता है क्या, हिंद महासागर आ जाता है। हिंद महासागर क्योंकि ये ऐसा कह सकते हैं कि भारत की इतनी अच्छी स्थिति विश्व के मैप में है क्योंकि एकदम बीचों बीच है, नीचे समुद्र है, इसीलिए इसके मतलब एक हिसाब से इनके नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? हिंद महासागर रख दिया गया कि ऐसा सागर है जो भारत के नाम पे पड़ा है, जो इसे कहा जाता है कि हिंद महासागर बोला जा सकता है। हिंद महासागर कहा गया है, इसको नाम दिया गया है। वही पश्चिम पश्चिम में हम देखेंगे, भारत के पश्चिम में, अब इसकी इससे मतलब नहीं है, अब हम भारत के बारे में देख रहे हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम के बारे में। पूर्व और पश्चिम में अरब सागर आ जाता है, अरब सागर और लक्षद्वीप आ जाता है। ठीक, इतना समझ में आया आपको? तो यही कह सकते हैं कि इसकी इसकी जो स्थिति जो होती है, इनके बारे में हम आपको बता दिए हैं। अब ये भारत की जिसकी लंबाई के हिसाब से हम समझते हैं, भारत की लंबाई कितनी है? लगभग पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक के बारे में इसमें हम समझते हैं। जैसे कि हम इससे खींचेंगे तब समझ में आएगा। इसके बीच की दूरी में लंबाई, भारत की लंबाई कितनी हो जाती है? 2914 2914 2933 है, 2933 है। वही इस इधर की विस्तार की दूरी पूरब से लेके पश्चिम तक की दूरी माना जाएगा, कितना आ जाएगा? ये लंबाई है, समझ लीजिएगा। ठीक, ये लंबाई, इतना आपको समझ में आया, क्योंकि ये उत्तर से लेके दक्षिण तक लंबाई इनकी कितना मानी गई है? इनको मानी गई है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर से लेके दक्षिण तक 3214 किलोमीटर मानी गई है। वही वही पूरब से लेके पश्चिम पश्चिम के क्षेत्रों में 2933 किलोमीटर इनकी लंबाई मानी गई है। ठीक है, ये इसका देशांतरी विस्तार अगर हम पकड़े, एक प्रकार से आप जोड़ेंगे, देशांतरी विस्तार इनका लगभग 30 डिग्री का माना जाता है। देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार, जिसे कि देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार, ये हम आपको बताएं ना, इसके और इसके बीच की दूरी जो होती है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में दूरी, ये सब एक सेम है। मगर हम लोग को दिखाई क्या देता है कि भारत का मैप ये बाहर में इधर चौड़ा हुआ है, इधर थोड़ा सकरा हुआ है, थोड़ा घुसा हुआ है, मगर अक्षांशीय विस्तार सबका सेम है। ठीक, आइए हम इसको मिटाते हैं। अब हम दूसरी पॉइंट पे चलते हैं। इतना समझ में आया आपको? ठीक, मिटा रहे हैं। अब हम समझेंगे भारत का आकार, भारत की स्थिति की तो समझ लिए, भारत का आकार के बारे में समझते हैं। आकार, भारत का आकार। अभी अभी क्या है, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32 लाख। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल माना जाता है। वही हम समझेंगे कि विश्व का लगभग क्षेत्र, विश्व के पूरे भूभाग का क्षेत्र, पूरे विश्व के, भारत विश्व के भूभाग के 2.4%, इतना 2.4% भूभाग पर ये है। विस्तार जो है, भारत का विस्तार 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। वही विश्व के स्तर पे हम जब देखते हैं, विश्व स्तर पे देखते हैं, तो ये
2.4% भूभाग पर अकेला भारत फैला हुआ है, ठीक है? वही विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है भारत को। विश्व विश्व में विश्व में 7वां देश 7वां बड़ा देश में सबसे बड़ा देश माना जाता है, भारत को माना जाता है, ठीक है? इसकी स्थलीय सीमा जो होती है, स्थलीय सीमा भारत की स्थलीय सीमा स्थलीय सीमा ये लगभग हो जाती है 15 लाख 15 लाख 15 लाख 200 किलोमीटर माना जाता है, ठीक है? 15 लाख 200 किलोमीटर इन्हें माना जाता है। वही वही हम समझते हैं, क्या समझेंगे? ये समुद्री सीमा समुद्री सीमा जो है यह कितने आती है? 7,516.6, ठीक है? 16.6 किलोमीटर इन्हें माना जाता है। 6 किलोमीटर माना जाता है, क्योंकि इससे क्या मतलब हो जाता है? जैसे कि अब इसको जैसे स्थलीय सीमा का मतलब ये होता है, जैसे कि भारत के उत्तरी क्षेत्रों में जहाँ से बसना शुरू हो गए। मान लीजिए कि ये भारत है, मान लें के हिसाब से बना दिए हैं हम। तो अब ये क्या है कि ये जो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, भूटान है, नेपाल है, ये सब के क्षेत्रों को, यहाँ तक के जो क्षेत्र जो जितने स्थलीय सीमा जो लगे हैं, स्थल से लगे हैं, जो ज़मीन से लगे हैं, स्थलीय सीमा जो है ये 15,200 किलोमीटर दूरी तक ये इसको माना जाता है, स्थलीय सीमा लगी हुई है भारत की। और वही समुद्री सीमा जो होती है 7,516.6 किलोमीटर मानी जाती है। ये जो है ये समुद्री सीमा होती है, समुद्री सीमा इन्हें मानी जाती है। जैसे अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप को भी जोड़ा गया है, इनको अंडमान निकोबार लक्ष जोड़ा गया है, ठीक? इनको भी जोड़ा गया है, तब जाकर ये इतनी स्थलीय सीमा, मतलब कह सकते हैं समुद्री सीमा मानी जाती है। अब हम समझेंगे, इसमें समझते हैं कि इधर हम समझते हैं थोड़ा सा भारत के विश्व भारत को हम क्या है, विश्व स्तर पर हम देखते हैं, ठीक है? विश्व स्तर पर भारत का किस स्थिति में है? भारत जो है, भारत भारत एशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व और मध्य के क्षेत्रों में फैला हुआ है। पूर्व और मध्य के क्षेत्रों में फैला हुआ है। जैसे कि हम आपको एक ऐसे दिखाते हैं कि ये बताए हैं ना कि इधर क्या बोलते हैं, इधर क्या है, अरब सागर है, मान लीजिए। अरब सागर है, तो क्या है कि ये एशिया के पूर्व और मध्य के बीच में फैला हुआ है। अब एशिया इधर इसके अगल-बगल क्षेत्रों में, एशिया महाद्वीप के जैसे पाकिस्तान हुआ है, ऐसे-ऐसे देश जो हैं, ये सब देश एशिया में आते हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, जापान, ये सब पूरे सब आते हैं एशिया में, क्योंकि इसके मध्य में फैला हुआ भारत देश है हमारा, ठीक? ये समझ में आया है कि भारत जो है विश्व स्तर पर ये व्यापार का केंद्र रहा हुआ था उस समय। यहाँ से ही लोग को आना-जाना हुआ करता था, क्योंकि कुछ लोग हम समझते हैं, पहले के लोग समुद्री सीमा या समुद्री रास्ता के बारे में लोग नहीं जानते थे। जब लोग नहीं जानते थे, तो ये क्या हुआ कि धीरे-धीरे एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, स्थलीय सीमा से जाते थे। तब ये धीरे-धीरे ये लोग पता लगा लिए, जो वास्को डी गामा थे, भारत के लिए व्यापार के लिए, मतलब इंडिया की खोज की थी। इंडिया कहीं खोया नहीं था, वो रास्ते की खोज किए थे, ठीक है? इतना समझना। तो क्या हुआ कि ऐसे-ऐसे लोग आए, जब ये
आना जाना हुआ तब लोगों को समझ में आया कि समुद्री रास्ते से भी व्यापार किया जा सकता है। इसीलिए दूसरे देश में भारत की स्थिति जो है बड़ी अच्छी थी व्यापार के माने में। यहाँ के भी लोग व्यापारी के लिए तौर पे जाते थे, आयात निर्यात होता रहता था। ठीक, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। ठीक है, ये मालूम है आपको। ठीक।